Assalamu alaikum and welcome back to your YouTube channel. In today's video, I will talk about is Link Whisper worth the money that you're paying for it. Link Whisper अगर तुम्हें यूज़ भी करना चाहिए इंटरनल लिंकिंग के लिए है कि नहीं. इंटरनल लिंकिंग एज वी ऑलरेडी नो SEO के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तुम्हारी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी का एक अहम पार्ट है कि तुम्हारे पेजेस इंटरनली कितने अच्छे लिंक कर रहे हैं. टॉपिकल क्लस्टर बनाना भी एक अहम पार्ट है. जब तुम अपने ब्लॉग की ओवरऑल अथॉरिटी डिफाइन कर रहे हो ना, तो तुम्हें सोचना है कि भाई कौन से टॉपिक्स तुम कवर करने वाले हो और कौन सा टॉपिक कौन से दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है. क्योंकि नीश वेबसाइट बिल्ड करना ज़्यादा आसान काम है एज़ कम्पेयर टू कि तुम एक इतना जेनेरिक ब्लॉग बिल्डअप करो जिसमें एक टॉपिक कहीं और जा रहा है, एक टॉपिक कहीं और जा रहा है, तीसरा टॉपिक वो कहीं और की ट्रेन पकड़ा हुआ है. तो रादर देन डूइंग दिस इट्स बेटर कि तुम एक ऐसी नीश पकड़ो जिसमें तुम उन टॉपिक्स पे लिखो जो कि आपस में इंटर रिलेटेड है. ये जो तुम काम कर रहे हो ये एक टॉपिक क्लस्टर है और टॉपिक क्लस्टर आपस में लिंक करता है जब तुम इंटरनल लिंक्स के थ्रू उन सबको आपस में पॉइंट आउट कराते हो यूजिंग हाइपरलिंक्स. एंड this is really an important part of Google ranking as well. I can tell you that by experience. मैंने लिंक विस्पर काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं किया था. मेरी इंटरनल लिंक स्ट्रैटेजी जो थी वो काफ़ी टाइम तक बहुत वीक थी ऑन माई ब्लॉग्स. एंड दिस इज़ द होल ब्यूटी ऑफ ब्लॉगिंग कि विद टाइम आपको रियलाइज़ होता है. शुरू के 1-1.5 साल तक तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इंटरनल लिंकिंग को किस तरीके से करेक्टली करते हैं और मैं बस अंधाधुन लिंक्स देता था और समटाइम्स देता ही नहीं था. यही वजह थी कि मेरे ब्लॉग्स के अंदर ऑर्फन पेजेस की तादाद बहुत लामहदूद थी. एक ब्लॉग के ऊपर 300 से ज़्यादा पोस्ट डले हुए हैं और 50% उसके पेजेस ऑर्फन पेजेस होंगे. कोई लिंक उसमें से आउटबाउंड लिंक भी नहीं जा रहा, इनबाउंड लिंक भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं. तो आई परचेस्ड लिंक विस्पर 2 years बैक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और लास्ट 2 years से मैं लिंक विस्पर यूज़ कर रहा हूँ फॉर ओवरऑल इंटरलिंकिंग स्ट्रेटजी. एंड लेट मी टेल यू कि क्या तुम्हें इस पर पैसे डालने चाहिए कि नहीं. अच्छा, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि इनिशियली जब तुम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे होते हो, सिंस तुम्हारा ब्लॉग इतना अच्छा इनकम नहीं जनरेट कर रहा होता है, तो यूर फीलिंग लाइक कि क्या तुम्हें एट दिस स्टेज इन टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए. देखो, मैं पर्सनली ऐसा सजेस्ट नहीं करता कि तुम बिल्कुल ही $0 वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे जा रहे हो कि ना तुमने डोमेन खरीदी ना होस्टिंग खरीदी, मतलब तुम कंजूस महाकंजूस बने हुए हो. आई वुडेंट सजेस्ट दैट. आई डू फील कि विद टाइम तुम्हें अपने टूल्स इम्प्रूव करने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर क्वालिटी इन योर ब्रांड. लेट मी शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद लिंक विस्पर. मैंने उस पर डाल के पहले दिन 100 लिंक्स क्रिएट किए. इसी तरीके से मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिंक क्रिएट करूं. ओवरऑल मैंने इन द फर्स्ट मंथ लिंक विस्पर से तकरीबन 350-400 के करीब टोटल इंटरनल लिंक्स क्रिएट किए और आफ्टर अराउंड 2 to 3 months मैंने अपने ट्रैफिक के अंदर इम्प्रूवमेंट देखी थी 20 to 25% की. तो इम्प्रूवमेंट हाँ आई थी एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हाँ इट वॉज वर्थ इट. लेकिन इज़ इट वर्थ इट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट वॉज वर्थ इट फॉर मी. मेरे लिए ज़रूर अच्छा सही काम कर गया था तो क्या तुम्हारे लिए भी कर जाएगा भाई. देखो, मेरे लिए इस वजह से काम कर गया था, जब मैंने ख़रीदा तो मेरा ब्लॉग ऑलरेडी $500 पर मंथ से ज़्यादा कमा रहा था. तो मेरे लिए $60 to $70 खर्च करना और इन्वेस्ट करना अपने ब्रांड पे कोई मसले वाली बात नहीं थी. मैं उस दौरान अच्छे टूल्स एक्वायर वैसे भी कर रहा था, मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वैसे भी पे कर रहा था. लेकिन अगर मेरे पास वो पैसे नहीं होते तो मैं क्या करता, मैं फ्री लिंक विस्पर का टूल डाउनलोड कर लेता. उसका मैं बेहतरीन तरीके से यूज़ करता टिल द पॉइंट जब तक मेरा ब्लॉग इतना पैसे ना कमाना शुरू कर दे कि आई एम एबल टू अफोर्ड इट. और मैं फ्री टूल से भी काम कर लेता. बस देखो, फ्री टूल में और प्रीमियम टूल में फ़र्क क्या है कि फ्री टूल में तुम्हें अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेशन नहीं है. मतलब लिंक्स वो तुम्हें सजेस्ट करेगा ऑब्वियसली, बट ऑटोमेशन नहीं है. उसके अलावा जो प्रीमियम वाला वर्जन है वो गूगल सर्च कंसोल से भी लिंक कर लेता है. तो वो तुम्हारा पुराना जो डेटा है ना सर्च कंसोल के कीवर्ड्स का, उसको लिंक करके तुम्हें एक ज़्यादा अच्छी सजेशन देता है कि इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आप ये लिंक दे दें. सो देख लो, चॉइस है. अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और ऐसे पैसे हैं कि दैट यू कैन इन्वेस्ट, और अगर तुम्हारे पास रेवेन्यू आ रहा है, तो शुरू के मंथ्स में जितना रेवेन्यू आ रहा है ट्राई टू पुट इट बैक ऑन योर ब्लॉग और अपने माइलस्टोन्स को उस हिसाब से लेके चलो. अगर तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, तुम ऑलरेडी तुम्हारा ब्लॉग मोनेटाइज्ड है, तुमने पैसे कमाना शुरू कर दिए, तो यस do purchase paid subscription of Link Whisper. लेकिन if your blog is not making enough money, तो I wouldn't suggest
paying a premium fee for the premium tool. If you cannot afford it at the moment, you can also use the free version. फ्री वर्जन से भी तुम्हारा उतना ही काम हो सकता है, बस तुम्हारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा. देखो याद रखो, दो किस्म की चीज़ें ही तुम्हें दुनिया में इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी. या तो एक जगह पे तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, और अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो उसका ऑल्टरनेटिव है टाइम. तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर लोगे. अब नाउ यू हैव टू डिसाइड. सो दैट वाज माय शॉर्ट फीडबैक on whether or not you should purchase the premium version of LinkWhisper. Personally, it helped me. If you can afford it, do check it out. I'm 100% sure it will help you. Traffic लाजमी increase होगा, that's for sure. देखो, इंटरनल लिंकिंग अगर तुम सही के तरीके से कर रहे हो और तुमने सही इनके टेक्स्ट पे दिया है और तुम्हारा टॉपिकल क्लस्टर तुम अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हो, तो आई एम श्योर तुम्हारे ब्लॉग का ट्रैफिक ज़रूर इंक्रीज़ होगा. दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.